राजकीय इंटर कॉलेज चमूधार की छात्रा बबीता परिहार को रानीखेत तहसील के एक दिन की संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया। क्षेत्रवासियों ने संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के इस नवीन प्रयास की सराहना कर रानीखेत की समस्याओं से अवगत कराया। जिला कांग्रेस कमेटी ने बबीता परिहार के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए क्षेत्रीय समस्याओं से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि रानीखेत जिला निर्माण का कार्य सिर्फ घोषणाओं तक ही सीमित होकर रह गया है, जिसे संयुक्त मजिस्ट्रेट के माध्यम से धरातल पर उतारने का निवेदन किया गया। साथ ही रानीखेत क्षेत्र कैंट के काले कानून से कब निजात दिलाने और रानीखेत के सिविल एरिया को रानीखेत चिलियानौला नगर पालिका में समायोजित करने की मांग भी रखी गई। हल्द्वानी में नगर निगम की सामान्य सीट होने के बाद भाजपा में ही नहीं कांग्रेस में भी जमकर सियासी घमासान चल रहा है। कांग्रेस के स्वराज आश्रम में निकाय चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल के समक्ष मेयर के दावेदारों और पार्षद के दावेदारों से रायशुमारी का दौर शुरू हुआ, जिसमें कांग्रेस के मेयर के दावेदार अपने अपने समर्थकों के साथ जमकर नारेबाजी करते हुए नजर आए। देखिए, लगातार लगभग 1991 से पार्टी के लिए हम लोगों ने सक्रियता से भूमिका निभाई और किसी भी चुनाव में अपनी पुरजोर हमने भागीदारी की है। और इस बार जिस तरीके से पार्टी के अंदर सक्रियता और सारे लोग हमारे जितने समर्थक हैं, उन्होंने जब इस बात को कहा कि लड़ना चाहिए, तो मुझे लगा कि एक भागीदारी हमें करनी है और बाकी पार्टी जो भी निर्णय लेगी, हम पार्टी के निर्णय के साथ हैं। और आज हमें लगता है कि हम लोगों ने बीच में बहुत ऐसी मेहनत की है, कांग्रेस की नीतियों की तरफ लोगों का झुकाव आया है। हम पुरजोर तरीके से संगठन को साथ लेके, सारे लोगों को साथ लेके इस चुनाव को जीत सकते हैं और इसीलिए मैंने अपनी इसमें भागीदारी की है। देखिए, मेरा जो आधार है समाज सेवा है और दूसरा आधार ये है कि पिछले 5 दशकों से मेरा परिवार सदैव कांग्रेस परिवार के प्रति समर्पित निष्ठावान रहा है। इसी आधार पर आज जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, जो हमारे प्रभारी हैं, आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी प्रभारी बनकर यहाँ पर आए हैं, उनके समक्ष मैंने अपनी दावेदारी पेश की है। और कहीं ना कहीं मेरा जो मकसद है, मेयर बन के उस कमरे के अंदर कैद होना नहीं है। एक जो तबका है जो कहीं ना कहीं शिक्षा, चिकित्सा और ऐसे तमाम मुद्दे हैं इस हल्द्वानी क्षेत्र में जिनसे लोगों को पीड़ा होती है। हल्द्वानी में जहां विधायक सुमित हृदेश ने कहा कि पार्टी जिस किसी व्यक्ति को टिकट देगी, पूरे कार्यकर्ता और वह स्वयं दिलोजान से उस व्यक्ति का चुनाव लड़ाकर हल्द्वानी नगर निगम का मेयर बनाएंगे। वहीं कांग्रेस से प्रबल दावेदार पूर्व दर्जा राज्य मंत्री व राज्य आंदोलनकारी ललित जोशी ने कहा कि उनके लंबे समय का संघर्ष आज पूरा होता दिख रहा है। उन्होंने कहा कि वो पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि टिकट उन्हीं को मिलेगा। कांग्रेस में कभी भी उत्साह की कमी नहीं रही है और हम लोगों ने कभी भी उत्साह में कमी नहीं छोड़ी, कार्यों में कमी नहीं छोड़ी। सामाजिक कार्य हो, लोगों की मदद हो, हमारे कार्यकर्ता दिन प्रतिदिन हर जगह उपस्थित रहे। ये आज, क्योंकि आज दावेदारी है, आज दावेदारी के अलावा कांग्रेस को एक चयन प्रक्रिया की जो हमने शुरुआत करी है और जिस तरीके से सीट में बदलाव हुआ है, मैं भाजपा के लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि एक इतने सीनियर व्यक्ति के साथ, एक ऐसे पुराने व्यक्ति के साथ जो आपकी पार्टी का अभिन्न अंग रहा है, उसके साथ जो भेदभाव हुआ है, आज मेरी सद्भावना उस व्यक्ति के साथ है। आज कहीं ना कहीं दिल से मेरे को बुरा लगा है कि ऐसे व्यक्ति के साथ ऐसा खेल हुआ है। देखो, मेरा पूरा जीवन यहाँ इसी शहर में बीता, सब खुली किताब है। कहाँ मैं छात्र संघ की राजनीति से छात्र संघ का अध्यक्ष और सचिव, उसके बाद मैंने उत्तराखंड आंदोलन से लेकर करके कांग्रेस का दामन मैंने हमेशा थामे रखा। मैं फिर कहता हूँ, बहुत झंझावात ऊपर नीचे आते रहते हैं, बट मैं उन सब चीज़ों को भूल गया हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी आज मुझे लगता है कि वास्तव में अगर आप अपनी साख और अपने स्वाभिमान पर अगर आप उम्मीद करते हैं कि एक ना एक दिन आपको सफलता मिले, तो आज मुझे लगता है वो सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे उम्मीद है कि मेरा जो नेतृत्व है, हमारे माननीय विधायक गण है, हमारे शहर का नेतृत्व है, हमारे प्रदेश का नेतृत्व है, हमारे जो यहाँ के प्रभारी महोदय हैं, वो सब इस बात को समझेंगे कि मुझ जैसे इतने कार्यकर्ताओं को टिकट मिलता है तो न्याय जरूर करूँगा पद से। वहीं राय शुमारी के लिए आए चुनाव प्रभारी गोविंद सिंह कुंजवाल ने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं की राय पर पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता को मेयर का टिकट दिया जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी इतनी परेशान है, उसकी सरकार भी परेशान है कि वो बार बार आरक्षण को बदल रही है।
आरक्षण को बार बार बदल रहे हैं और अब अंतिम आरक्षण कल आया है। उसके आधार पर हम आज सूची तैयार कर रहे हैं। ये पीसीसी को नाम चले जाएंगे और मैं समझता हूँ कल परसों में जो है प्रत्याशी घोषणा हो जाएगी। परसों तक चुनाव को हम बिल्कुल जीतेंगे और नगर निगम के चुनाव को किसी भी हालत में कांग्रेस जीतने जा रही है, इसको कोई हरा नहीं सकता। तो ज़मीनी कार्यकर्ता है, निष्ठावान कार्यकर्ता है, ईमानदार है, ज़मीन में काम करता है, लोगों के काम करता है, जनता की सेवा करता है, ऐसे कार्यकर्ता का चयन होगा। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।